फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 साल में इन राशियों को गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है, जो कि मैं आपके लिए आज बताने जा रही हूँ। और हमारे साल का नया साल शुरू होता है कब से? ये नवरात्रि लगते हैं जब, तब से चैत्र का नया पर्व तभी मनाया जाता है हिंदू शास्त्र के हिसाब से। दोस्तों, कैलेंडर के हिसाब से नहीं, हम डेट के हिसाब से नहीं, हम पंचांग के हिसाब से नया साल बनाते हैं। तो इस साल का अब पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तभी के ये नया साल बदलने वाला है। जो हिंदू पंचांग के अनुसार जब नवरात्रे आएंगे, गुंडी पड़वा आएगा, तभी हम नया साल मनाते हैं, जो कि कहलाता है हमारा हिंदू धर्म का कैलेंडर, जिसको हम नया साल परिवर्तित कहते हैं, जिससे हमारा नया साल का परिवर्तन होता है। हमारे हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से नया साल परिवर्तन तभी होता है। और अब हम जानेंगे कि मार्च के महीने में पहला चंद्र ग्रहण आएगा होली पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब, कहाँ, क्या होगा, किस दिन मनाया जाएगा होली का पर्व, किन राशियों के लिए लक होगा और किन राशियों के लिए बैड लक होगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण 25 मार्च से इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। तो कौन सी हैं राशियां, जान लेते हैं। इस साल 25 मार्च 2024 को होली का पर्व मनाया जाएगा। इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का भी साया रहेगा, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों पर इन सब का प्रभाव होगा। किसी न किसी ग्रह पर, किसी न किसी राशि पर कुछ न कुछ प्रभाव तो होगा ही। सो फ्रेंड्स, हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। देश भर में बड़े बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी एक दूसरे से शिकायतें, गिले शिकवे मिटाकर ये होली का पर्व मनाते हैं और कहते हैं दुश्मन भी गले लगते हैं और उन्हें गुलाल लगाते हैं। यह पर्व आपसी प्रेम और संभावना को और भाईचारे का प्रतीक है, जो भाईचारों को मिलाता है। जो पराये भी होते हैं उन्हें भाईचारे की भावना से हम एक दूसरे को तिलक करते हैं, गुलाल लगाते हैं। भाईचारे का प्रतीक माना जाता है होली का पर्व। घर में गुजिया, मिष्ठान, मेवा, मिठाई, कई तरह की नमकीन, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत से ऐसे मिष्ठान बनाए जाते हैं और कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, दूसरों को खिलाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। इस साल 25 मार्च 2024 को होली है। पंचांग के अनुसार इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया भी पड़ने वाला है। 25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 तक चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि इसका प्रभाव भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए ये भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, विदेशों में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी इतना मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी की गणनाओं के अनुसार 100 साल के बाद होली के दिन चंद्र ग्रहण का पड़ना कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव डालेगा ही। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसी राशि वालों के जीवन में, मतलब मैं बताऊंगी आपको कि छोटी मोटी दिक्कतों का सामना हर राशि वाले को करना ही पड़ेगा। जो 12 राशियां हैं उन सभी को छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण पर इन राशियों को कौन सा क्या फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि की। तो दोस्तों, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भूमि या वाहन की खरीदारी जो करने जा रहे हैं या जो लोग काफ़ी समय से लेने का सोच रहे हैं, कोई योग विचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। ये खरीदारी के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में आपके प्रमोशन के भी अच्छे योग बनेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपका जो भी आर्थिक तंगी स्थिति में है घर में, उसमें सुधार आएगा और धन का आवागमन आपके यहाँ होने लगेगा। इससे आपके धन की आवक भी बढ़ेगी और पुरानी संपत्ति से धन लाभ होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। सो फ्रेंड्स, कुंभ राशि वालों के जातक नौकरी कारोबार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।
धन का अचानक से कहीं से व्यय होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में धन लाभ होगा। यदि काफ़ी समय से कोई किसी चीज़ की पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई काम का आप शुरुआत करना चाहते हैं करियर में, तो आप ये कर सकते हैं। इससे आपकी उपलब्धियां हासिल आप करेंगे और आप सुख सुविधाओं में जीवन गुजारेंगे। इससे आपके काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। सो फ्रेंड्स, मेष राशि वाले जातक को साल के पहले चंद्र ग्रहण से शुभ फल मिलेंगे। अचानक से धन लाभ होंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, लंबे समय से बकाया हुआ धन आपका वापस मिलेगा। जो आपने किसी को उधार दे रखा है या आपका कहीं पैसा या धन आपका अटका हुआ है, तो आपके लिए आपका धन मिलने की संभावना है। इससे काफ़ी अच्छे आपके योग बन रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं और संपदा में वृद्धि होगी और इस दौरान ऊर्जा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपने पूरी दृढ़ता के संकल्प के साथ कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिएगा। इससे आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस साल आप अपने हर काम में उन्नति पाएंगे व सफल होंगे। तो ये कुछ राशियां थी जिसमें आपके अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक चंद्र ग्रहण लगेगा तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह से होली पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, जापान, रूस का पूर्वी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश अफ्रीका में ही दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता क्या है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने जब एक साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें अमृत बाहर आया था। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सबसे पहले देवताओं को अमृत का पान करा दिया। उस समय असुर राहु ने इस छल को भांपकर अमृत का पान कर लिया, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने, मतलब जो भगवान के रूप हैं, भगवान श्री विष्णु ने अपने चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। इस राक्षस के शरीर के दो भागों को राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार ग्रहण राहु केतु के कारण लगता है। राहु और केतु छाया ग्रहों को सांप की भांति माना गया है, जिसके डरने पर ग्रहण लगता है। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। जिसको ये ग्रहण डस लेना ये सांप, उसको ग्रहण लग ही जाता है। इसलिए सभी डरते हैं ग्रहण से, राहु केतु से। इसी के कारण ये राहु केतु का जो अलग अलग रहता है इनके धड़ और सिर का, इसी के कारण ये ग्रहण लगता है। ताकि उसने, और चूंकि ये बात भी है कि उसने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए ये अमर हो गया। इसलिए कुछ ऐसी तिथियां हैं कि जब ये ग्रहण लगता ही है। अब हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है। तो मैं तो ये पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से कंफर्म कर दूँ। 25 मार्च को 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगने वाला है। यह एक उपाक्षा चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा केवल पृथ्वी की छाया के बाहरी किनारे से होकर गुजरता है और गहरी छाया में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए इसका कोई ज़्यादा वो नहीं होगा कि किसी पे बहुत ज़्यादा असर हो। लेकिन हाँ, ज्योतिषी की गणना के अनुसार थोड़ा थोड़ा सभी पे प्रभाव पड़ता है। तो किसी को कुछ ज़्यादा अच्छे से तेज़ प्रभाव छोड़ देता है। लेकिन इनमें आप उपाय करें। ग्रहण के समय आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हों जो बाहर ना निकलें और नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कुछ भी काटे पीटे नहीं। चंद्र ग्रहण के समय सोना व खाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ आप सिलाई कढ़ाई बुनाई सुई धागा का प्रयोग आप ना करें। कहते हैं ना, नुकीली चीज़ आपको चलाना नहीं है, चाहे वो सुई धागा क्यों ना हो। कटलरी का सेट है कि आप कुछ भी काट पीट रहे हैं, इस समय आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के पहले का बना हुआ खाना तो वैसे भी अशुद्ध हो जाता है। तो यदि खाना बना रखा हो तो उसमें आप सभी चीज़ों में, जैसे दूध हो गया, खाना बना रखा है, उसमें आप तुलसी के पत्ते डालें। ग्रहण के पश्चात आपको नहाना चाहिए। ग्रहण के पहले भी आप नहा लें और ग्रहण के पश्चात आपको
किसी भी आप नदी में, जल स्थल में जाके नहा सके पवित्र नदी में तो बहुत अच्छा, और जो नहीं जा सकते हैं वो अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदें, कुछ 1 ढक्कन 2 ढक्कन जितनी आपके पास हो जल भाई उतने आप हिसाब से शुद्ध जल का आप प्रयोग करें। नर्मदा जल हो, गंगा जल हो, संगम का जल हो, कहीं का भी आप जल लेके आए, अपनी बाल्टी में ड्रॉप्स कुछ डालें और नहाएं। इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गुरुदेव का दिया हुआ इष्ट मंत्र का आप जाप करें, दान करें, भूखों को आप भोजन कराएं, गरीबों को आप पैसे का दान भी कर सकते हैं, आप सतनाजा का दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी। तो आपको ऐसा करना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए ग्रहण का जो सूर्य ग्रहण, जब सूर्य की छाया होती है, अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। इससे कहते हैं कि पुरानी मान्यता भी है और ये सच भी है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है यदि उस पर छाया पड़ जाए तो उनके बच्चे को विकलांगता का शिकार भी बनना पड़ता है, क्योंकि इनकी छाया ठीक नहीं होती है। इसके बाद आप जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आपके लिए नहाना चाहिए और पूजा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करें। इस समय आपके लिए अपने मूल मंत्र का जाप करना चाहिए, जो भी आपका इष्ट देव का मंत्र दिया हुआ है, और आपको भोलेनाथ का रुद्र का जो भी आपका मंत्र है आपको वो करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, जो भी आपके पास मंत्र हो, आपको आता हो, या जगदम्बा का कोई भी मूल मंत्र हो तो आप कर सकते हैं, या आपके गुरुदेव का इष्ट मंत्र हो, जो आपका इष्ट का दिया हुआ मंत्र हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जाप करें। शिव का मंत्र यदि आप कोई भी करेंगे तो रुद्राक्ष की माला से करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यदि आप तुलसी डालेंगे, तो मैं ये बताना भूल गई आपके लिए, तुलसी आप जब भी डालेंगे तो आप 1 दिन पहले तोड़ लें, ग्रहण पे नहीं तोड़ते हैं। इतवार बुधवार तुलसी नहीं तोड़ते हैं। और 1 दिन पहले यदि कोई ऐसी तिथि बन रही हो कि आप दूसरे दिन संडे या सैटरडे या बुधवार है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि तुलसी के पत्र आप 2-3 दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि वेडनेसडे और संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तुलसी का पत्र वैसे भी 11 दिनों तक अपवित्र नहीं माना जाता है, बासी नहीं मानी जाती है तुलसी। तो इनको थोड़ा सा धो लें, आप पानी में रखें वॉश करके, और फिर से भगवान को चढ़ा सकते हैं, भगवान के भोग में रख सकते हैं आप, और सभी चीज़ में आप तुलसी दल डालें। और एक बात, ग्रहण के समय अपने मुख में तुलसी दल आप दबा के रखें, मंत्र जाप करें, उसके बाद ही आप कुछ काम करें, दिन भर दबा के रखें, है ना, क्योंकि ग्रहण के समय तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। ग्रहण के समय तुलसी दल हमें नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है और तुलसी माता को कष्ट होता है। इसके बाद जो भगवान की सेवा करते हैं तो मंदिर में आप पर्दा लगा कर रखें, हर चीज़ में आप तुलसी के पत्र डालें। अब बात करते हैं कि ग्रहण के बारे में इसका महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होना एक खूबसूरत सी घटना कहलाती है, जिसे हम साइंस के भी नाम से भी देखते हैं। तो देख लेते हैं आज के इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य दोनों खगोलीय घटनाएं कहलाती हैं, जो कि एक साइंटिफिक रीज़न है, जो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के कारण बनती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। वहीं पौराणिक कथाओं में से इसे राहु केतु जोड़कर देखा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। राहु और केतु के कारण ये हम मानते हैं। तो इसी दिन होली भी मनाई जानी है 25 तारीख को, और होली पर चंद्र ग्रहण लगने का सहयोग भी कम से करीब 100 साल के बाद बना है, ऐसा सहयोग, महासहयोग। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो दूसरों तक भी शेयर करें। ये वीडियो ये बिल्कुल फ्री है, चैनल सब्सक्राइब करें, ये भी बिल्कुल फ्री है। और ऐसे ही आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आऊँगी मैं, तो मेरे लिए प्लीज़ कमेंट करें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। और चंद्र ग्रहण लगेगा तो आप अच्छे से इसको मनाएं, जो मैंने कहा है आप वो ना करें। कोई भी यदि प्रेग्नेंट महिला है घर में तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मूल मंत्र का जाप करें, इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।